हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक सब कुछ समझ में आया था। कोई बहुत हाई फाई नहीं किया था मैंने। कहीं भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर दूंगा। हाँ, मैं आंसर दूंगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है। फिर से एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। There are 40 students in class 10 of a school, of whom 25 are girls, 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. Then she puts cards in a bag and stirs them thoroughly. Then she draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl or boy? कोई नई चीज, हमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा फॉर्मूला वहीं का वहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम divided by total number of outcomes. Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. सेम फॉर्मूला। फिर से आउटकम काउंट करने की बात है। अच्छा, पहले हो क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्लास में 40 स्टूडेंट है, उसमें से 25 गर्ल्स है, 15 बॉयज है। चलो इसको लिख लेते हैं पहले। 25 गर्ल्स है, 15 बॉयज है। क्लास टीचर को एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना है, इसलिए वो सेपरेट कार्ड में सभी बच्चों का नाम लिखती है, चिट बनाती है, चिट्स बना रही है। कितनी चिट्स बनेगी टोटल स्टूडेंट्स जितने हैं सभी की एक एक चिट बनेगी। अब देखो उसके बाद क्या दिया है, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल। सारी चिट्स एक ही जैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और क्या दिया है, शी पुट्स द कार्ड इन ए बैग एंड स्टिर्स देम थोरोली। उसको मिला दिया जाता है, एक बैग में सारी चिट्स डाल के उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं कि जिसका नाम पहले डाला था वो नीचे बैठा रहेगा, उसका नाम नहीं निकल सकता है। ऐसा हो सकता है ना, अगर मिक्स नहीं किया तो जिसका नाम पहले डाला गया था वो तो नीचे का नीचे ही रहेगा, ऊपर वाला निकल जाएगा आराम से। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको मिक्स कर दिया गया, फिर एक कार्ड उसमें से निकाला गया। इस तरह की लॉटरी तो हम लोग हमेशा करते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, कोई उसमें फेवरेबल कैंडिडेट नहीं है, सभी इक्वल कैंडिडेट्स हैं, तो उसके लिए लॉटरी निकाल दी गई। सेम काम यहाँ हो रहा है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है, लॉटरी निकाली गई है। तब हमें क्या दिया, पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए गर्ल विल विन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए गर्ल विल विन। कैसे निकालेंगे, देखो हमारा यही फॉर्मूला फिर से काम आएगा। पहले पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। हमारे पास जो 25 गर्ल्स हैं इसमें से किसी एक गर्ल का नाम निकल जाए, तो कितने गर्ल्स का नाम है जो निकल सकता है, 25। इस 25 में से कोई भी एक निकल गया तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल क्या होगा, टोटल 40 बच्चे हैं, 40 चिट है तो टोटल 40 ही है। प्रोबेबिलिटी दैट ए गर्ल विंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 25/40, जो कि हो जाएगा 5/8। निकल गई प्रोबेबिलिटी। और दूसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, इसको आराम से निकाल दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, गर्ल इज नॉट विनिंग मतलब बॉय इज विनिंग, 1 माइनस 5/8 इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। इस फॉर्मूले से कैसे निकलता, इस फॉर्मूले से कैसे निकलता, हमारा फेवरेबल आउटकम कितना होता, देयर आर 15 बॉयज, 15 बॉयज है तो यहाँ 15 होता, नीचे ये तो 40 का 40 ही रहता। तो हमारा आंसर क्या आता, 15/40, जो फिर से 3/8 आ जाता। सेम आंसर, जो इधर से निकालो या उधर से निकालो, बात तो बराबर ही है। सिंपल था, समझ में आ गया। क्वेश्चन 8 देखते हैं। A box contains 3 blue balls.
2 white balls, 4 red, अच्छा बॉल नहीं मार्बल है, इस बार मार्बल्स है. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue या red? क्या है? 3 ब्लू है, ब्लू की मार्बल 1 2 3 है. व्हाइट कितनी है? व्हाइट को मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास ब्लैक व्हाइट कलर होगा नहीं. ब्लैक 2 है. और रेड कितनी है? 3 है. नहीं, रेड 4 है. टोटल कितना हो गया? 3 + 2 5 + 4 इज इक्वल टू 9. बहुत ही सिंपल है. अब तो ये व्हाइट मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू, व्हाइट कितनी है? व्हाइट 2 है. 2 फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 2 होगा और टोटल कितना होगा? 9, जो हमने कैलकुलेट किया है 2/9. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लू कितनी है हमारे पास? 3 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1/3. और तीसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू 4/9. ठीक है. अब देखो यहाँ पे आंसर तो हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन हमारा. एक कॉन्सेप्ट और है जो आप समझ लो. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट पहले हमने निकाल दिया था 2/9, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 1 - 2/9 इज इक्वल टू 7/9. कितने लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इस तरीके से निकाला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट. कितने लोगों ने किया है? किसी ने ऐसा करने की कोशिश की है? ये गलत है, ऐसा नहीं होगा. अब बोलोगे क्यों नहीं होगा? पिछले क्वेश्चन में तो हमने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गर्ल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय. यहाँ पे नॉट व्हाइट मतलब क्या होता है होगा? इस केस में नॉट व्हाइट का मतलब होगा कि मार्बल व्हाइट नहीं है. तो और क्या ऑप्शन है मार्बल के पास? मार्बल कैन बी ब्लू एंड मार्बल कैन बी रेड ऑल्सो. देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकालेंगे अगर हम लोग, तो नॉट व्हाइट अगर बोलेंगे तो वो ब्लू प्लस रेड निकल जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट का मतलब क्या है? इज इक्वल टू ईदर रेड और ब्लू. ये बात समझ लेना है, ईदर रेड और ब्लू दोनों इसमें काउंट कर रहे हैं. अब हम लोग अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट यदि निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड करना होगा. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कैसे होगा ऐसा पे नहीं जाना है, बस यहाँ पे ये समझना है कि नॉट व्हाइट का मतलब रेड और ब्लू दोनों में से कोई भी हो सकता है, सिर्फ ब्लू नहीं होता है, सिर्फ रेड नहीं हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and another is of ₹2. What is the probability that she gets at least one head? देखो फिर से हमें आउटकम्स की बात करनी होगी. और यहाँ पे 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है. 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो दोनों में हेड आ जाए, या पहले में हेड आया, ₹1 वाले में हेड आया, ₹2 वाले में टेल आया, या ₹1 वाले में टेल आया, ₹2 वाले में हेड आया, या दोनों में टेल आया. कितने हैं टोटल आउटकम्स? यहां तक कौन कौन सोच पाया था टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 4. किसी का 3 भी आया था क्या? 3 जिसका आया था उसने HT, TH ये अलग अलग नहीं किया होगा. देखो हो सकता है कि ₹1 वाले में हेड आए और ₹2 वाले में टेल आए, या ₹1 वाले में टेल आए, ₹2 वाले में हेड आए. दोनों अलग अलग है ना, इन दोनों को अलग अलग करना होगा. 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल इस तरह से नहीं बोल सकते हो. ₹1 में हेड आया, ₹2 में टेल आया, या ₹1 में टेल आया, ₹2 में हेड आया. ये दोनों अलग अलग है, 2 केस बनेंगे. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 होंगे.
अब देखो एटलीस्ट वन हेड किस में है, एटलीस्ट वन हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, नहीं है, तो फिर हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई फिर से क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास यह 3 है, 3 फेवरेबल है, टोटल 4 है, 3/4 प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम लोग। 9 के बाद 10 और 11 क्वेश्चंस जो है बुक पे लिखा है नॉट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम में नहीं आएगा, तो अभी तो एग्जाम बहुत नजदीक है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आते हैं। A carton consists of 100 shirts of which 88 are good, 88 good shirts हैं, 8 have minor defects है, और 4 have major defects। टोटल 100 हो रहा है, 88 प्लस 8 96 प्लस 4 100 shirts थी टोटल। Jimmy a trader will accept the shirts which are good shirts वो लेगा, सिर्फ और सिर्फ गुड शर्ट लेगा, ठीक है। सुजाता को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, यहां से पढ़ो। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, देखो वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल बाय जिमी। जिमी के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जिमी के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, गुड वंस कितने हैं 88, 88 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 25। और फिर सुजाता की अगर बात करें, सुजाता अनदर ट्रेडर विल रिजेक्ट शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, मतलब जिसमें मेजर है उसको रिजेक्ट कर देगी, वो इसको रिजेक्ट कर देगी। इसको रिजेक्ट करेगी का क्या मतलब है, इसको भी एक्सेप्ट करेंगी और इसको भी एक्सेप्ट करेगी। मतलब सुजाता की प्रोबेबिलिटी क्या है 88 प्लस 8, 88 प्लस 8 डिवाइड बाई 100 दैट इज 96 बाई 100, जो कि हो जाएगा 24/25। कितना सिंपल था। इसको रिजेक्ट से भी बना सकते थे, सुजाता रिजेक्ट करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिजेक्ट प्रोबेबिलिटी सुजाता रिजेक्ट्स, 4 को रिजेक्ट करना है आउट ऑफ 100, जो कि हो जाएगा 1/25। और फिर एक्सेप्ट मतलब 1 माइनस सुजाता रिजेक्ट्स, जो कि फिर से आ जाएगा 24/25, होगा ना 1 माइनस 1/25, जो कि हमें दिलेगा 4/25। और अब ये लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of dice is 8, 13, less than equal to 12? चलो पहले प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ब्लू है एक ग्रे डाइस है। ब्लू डाइस में क्या आ सकता है, तो मतलब व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं ये काउंट करना है सबसे पहले। तो ब्लू डाइस, चलो पहले ब्लू डाइस दिया है, ब्लू का ही देखते हैं। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ब्लू डाइस में ये 6 ऑप्शंस है। ग्रे डाइस, ग्रे को मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं, ग्रे में क्या क्या ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ऑप्शंस है ना। और भी कोई ऑप्शन है, वेट क्या हो रहा है ये तो दोनों में सेम नंबर आया, लेकिन दोनों में नंबर सेम क्यों आएगा, अलग भी तो आ सकता है, अलग तो आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है अलग, दोनों में सेम क्यों आ रहा है हर बार, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। देखो अगर 1 ब्लू डाइस में यदि 1 आता है तो रेड में 1 के साथ 2, ब्लैक में 2 भी आ सकता है, 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है, 1,5 भी हो सकता है, 1,6 भी हो सकता है। ये नंबर 11, 12, 13, 14 की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
ब्लू डाइस में 1 आया, ग्रे में 1 आया, ब्लू में 1 आया, ग्रे में 2 आया, ब्लू में 1 आया, ग्रे में 3 आया, ब्लू में 1 आया, ग्रे में 4 आया, इसमें 1 आया, दूसरे में 5 आया, पहले में 1, दूसरे में 6, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। 1 अगर पहली डाइस में 1 आता है, अगर ब्लू डाइस में 1 आता है तो 6 ऑप्शंस हो जाते हैं। दूसरे में अगर 1 आता है तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। पहले डाइस में यदि 2 आता है मान लो, तो दूसरे में 1 आ सकता है, पहले में 2, दूसरे में 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, इसी तरह से 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। उसके बाद क्या होगा, 4 पहले में 4, दूसरे में 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। और क्या हो सकता है, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, और 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब देखो, अब पूरा हुआ। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। 36 आउटकम्स आ रहे हैं, 36 आउटकम्स। वैसे भी 6 इंटू 6 36 आउटकम्स आने चाहिए थे। पहले में 6 आउटकम है, दूसरे में भी 6 आउटकम है, 36 आउटकम्स होने चाहिए थे। लिस्ट डाउन कर दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8? 8 कैसे आ सकता है? 6 प्लस 2 8 होगा, 3 प्लस 5 8 होगा, 4 प्लस 4 8 होगा, 5 प्लस 3 8 होगा, और 6 प्लस 2 8 होगा। ये होगा। इतने ऑप्शंस में हमारा सम 8 आएगा। इसके अलावा कहीं भी देख लो 8 आएगा क्या? देखो इसके लेफ्ट में देखोगे 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7, इधर 7 है, 8 से कम हो रहा है। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 8 से कम हो रहा है, इधर सब में 8 से कम होगा। और इधर की बात करें अगर 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 5 10, 8 से ज्यादा आ रहा है। इधर लेस देन 8 है, इधर मोर देन 8 है। 8 पे कितने ऑप्शंस है? 1 2 3 4 5। 5 आउटकम्स में 8 आएगा, तो 5 बाय टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 है। आ गया। कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन आंसर तो आ गया आराम से। हर बार ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार देख के चार्ट अगर समझ गए तो मेंटली काम हो जाएगा। एग्जाम में चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पार्ट देखो अब। सम 13, इसमें 13 कब हो सकता है सम? टेबल में देखो 13 कहीं हो सकता है क्या? सबसे ज्यादा 6 प्लस 6 12 होगा। 12 से ज्यादा आएगा क्या? दो बार दो पासे में 12 से ज्यादा कैसे आएगा? नहीं आ सकता है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 0 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 13। 0 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 0। ये क्या था? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। और वही देखो लेस देन और इक्वल टू 12 की बात करें, लेस देन और इक्वल टू 12, इसमें मैक्सिमम 12 हो सकता है। 6 प्लस 6 12 यहाँ पे होगा, और इन सब केस में लेस देन 12 होगा, है ना। ये जितने भी केस हमने लिस्ट डाउन किए सभी में लेस देन 12 होगा। तो लेस देन और इक्वल टू 12 में कितना होगा? फेवरेबल आउटकम्स 36। लेस देन इक्वल टू 12 का एक आउटकम है, प्लस लेस देन 12 का कितना है? 35 आउटकम है। इक्वल टू 12 का एक आउटकम है, लेस देन 12 का 35 ऑप्शन है। 1 प्लस 35 इज इक्वल टू 36 आउटकम्स है, इक्वल टू या लेस देन 12 में। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फेवरेबल 36 है, डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 1। यानी कि ये क्या है? सर्टेन इवेंट, ये होगा ही होगा। इसको कोई नहीं बचा सकता है, ऐसा ही होगा। समझ में आ गया है क्वेश्चन भी? सारे क्वेश्चंस हमारे अब कवर हो गए टेक्स्ट बुक के। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, बाय बाय।